अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद शास्ता। आज मैं एक रेसिपी के साथ जो है वो आपको 3 रेसिपी जो है बनाना बताऊंगी। तो ये मेरे पास जो है वो मसाला फ़िश है। ये कुछ इंग्रेडिएंट है मेरे पास। ये कसूरी मेथी है, ये थोड़ा सा ज़ीरा लिया है बुना हुआ, ये सूखा धनिया है और चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, और ये मैंने फ्रोज़न जो है वो ग्रीन धनिया लिया है और हस्बे ज़रूरत ये नमक लिया है। और ये मैंने जो है वो तकरीबन 2 कप जो है वो बेसन के ले लिए थे। सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत इजी रेसिपी है, हर घर में ये पकोड़े जो है बनाए जाते हैं। तो ये सिर्फ जो है वो मैं बिगनर के लिए बनाने लगी हूँ कि उनको ज़रूरत होती है जब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता है कि अगर वो कुछ बनाना चाहें तो कैसे बनाएं। तो इस तरीके से अगर उनके लिए कोई इजी सी रेसिपी बनाई जाए तो उनके लिए आसान होता है। तो इस तरीके से ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके तो पानी इसके अंदर डालती जाऊंगी। एक साथ पानी जो है वो इसके अंदर नहीं डालूंगी। बहुत पतला सा हमने इसका मिक्सचर जो है नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक बनाना है हमने। तकरीबन 1 कप पानी का जो है वो इसके अंदर पड़ा है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी लम्प्स हैं वो मिक्स हो जाएं। तो हम जो है वो, क्योंकि रमज़ान होता है तो हम रोज़े में नमक वगैरह जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि इसमें नमक ठीक है या कि नहीं। तो इससे कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि हम अगर इसको चटनी के साथ खाएं या और स्पाइस के साथ खाएं तो उसमें ये जो थोड़ा सा फ़र्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी और डालेंगे। ये इस तरीके से इसका हम जो है वो बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत थिक है। तो ये जिस तरीके से हमने बेसन जो है वो बना लिया है, तो इसमें से आधा मैं इसके अंदर निकाल लूँगी। इतना, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो ये जो हमारे पास फ़िश पड़ी हुई है, इस फ़िश को हमने इसके अंदर डिप करके तो हमने फ्राई करना है। तो फिर अगर हम सारे मिक्सचर के अंदर फ़िश को जो है वो करेंगे तो वो सब का टेस्ट जो है वो उसके अंदर इसका आ जाएगा। इसको हम अभी रहने देते हैं। तो इधर से हम फ़िश का जो है वो एक पीस इस तरीके से उठाएंगे, इसके अंदर हम डिप करेंगे। और ये मैंने ऑयल जो है वो रखा हुआ है गरम होने के लिए, तो इसके अंदर मैं जो है इसको डाल दूंगी।
अभी ये जो हमारे पास बैटर बचा हुआ था, अभी हम इसके साथ जो है वो सिर्फ हमने ये जो आलू इस तरीके से काट के रखे थे, इसको हम ये आलू के पकोड़े बनाएंगे इस तरीके से डिप करके। तेल गरम है, ज़रा एहतियात से। वो गुबचून एक्स्ट्रा अच्छा। तो अभी ये जो मेरे पास प्याज पड़ा हुआ था, तो एक दो छोटे छोटे आलू थे, वो भी मैंने कर दिए। अब आलू और प्याज जो है वो जो बचा हुआ बेसन था उसके अंदर डाल दूंगी मैं, और ये अभी प्याज के पकोड़े बन जाएंगे। ठीक है, फिश के भी बन गए, आलू के भी बन गए, और अभी प्याज के भी पकोड़े बन जाएंगे। तो ये देखें हमारे आलू के पकोड़े भी जो है वो बन गए हैं, और ये फ़िश के पकोड़े बने हुए हैं। तो अभी हम ये जो प्याज के पकोड़े हैं वो बनाएंगे। ये अभी हम प्याज के पकोड़े बना रहे हैं इस तरीके से। तो ये देखें जी हमारे प्याज के पकोड़े भी जो है वो रेडी हो गए हैं, वो आलू के और वो फिश के। ये देखें, साथ आप ये ग्रीन मिर्च जो है ये भी इनके साथ रख सकते हैं। ये इतनी कड़वी नहीं होती, अगर आप चाहें तो इसको भी इसके साथ खा सकते हैं। और इसके साथ जो है वो ग्रीन चटनी मिंट की बनी हुई हो या दही की, तो वो भी आप इसके साथ रख के तो सर्व कर सकते हैं। तो चलें अभी हम आपको एक ड्रिंक बनाना जो है वो दिखाते हैं, वो भी इसी रेसिपी के अंदर है। तो हमारी एक रेसिपी के अंदर 4 रेसिपी जो है वो बन जाएंगी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इजी और आसान होगा। सब एक ही जगह से उनको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी बनाने के लिए। बार बार उनको रेसिपी ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि हम अब कौन सी रेसिपी बनाएं। अभी फाइनल जो है वो लाइम की और लेमन की मोहितो जो है वो मैं आपको बना के तो बताने लगी हूँ। ये मेरे पास जो है वो लाइम है, दोनों गिलासों में मैंने लाइम डाल दिया है, और ये लेमन है मेरे पास। तो ये लेमन जो है वो मैं इस जग के अंदर डाल दूंगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप लाइम से भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं दोनों चीज़ों से बना रही हूँ इस तरीके से। और इसके बाद ये मेरे पास जो है वो फ्रेश मिंट है, तो ये मैं फ्रेश मिंट इसके अंदर डाल दूंगी। और इसके जग और ग्लास दोनों के अंदर मैं डाल दूंगी। समर में बहुत ही प्यारा जो है वो इसका फ्लेवर जो है लगता है। हमारी तो खैर इधर सर्दियाँ हैं। इसके बाद जो है मैंने इनके अंदर शुगर डाल देनी है 1-1 चम्मच, क्योंकि मैं 7 अप जो है वो यूज़ कर रही हूँ, तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो शुगर होती है। तो मैं इतनी ज़्यादा शुगर इसके अंदर नहीं डालूँगी। वो जग है तो जग के अंदर 2 स्पून और इनके अंदर 1-1 स्पून। और अगर आप सोडे के साथ बना रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर ज़्यादा अगर चाहें तो वो शुगर डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से इसके साथ जो है वो कर लेना है, मसल लेना है। जो लेमन है और जो मिंट है उन दोनों का अच्छे तरीके से मैंने उसको रस निकाल लेना है। जब ये छिलके से अलग हो जाए तो फिर ये इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो आएगा। लास्ट और फाइनल जो है वो हमारी जो है वो है, हम जूस है वो निकाल लेंगे इनका।
बाद हम इसके अंदर जो है वो आइस डाल देंगे। आइस से हम इसको भर देंगे। अभी हम 7 अप जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमारा जो है वो ड्रिंक तैयार हो गया है।